अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम और मौजूदा हालात से ऐसा लगने लगा है कि तालिबान लंबे समय तक सत्ता में लौट आया है। अब ऐसे में सुरक्षा को लेकर सेंट्रल और साउथ एशिया के देशों की चिंता भी बढ़ गई है। साथ ही भारत के लिए भी ये सब बहुत चैलेंजिंग हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या नहीं। इसको लेकर राय भी बटी हुई है। इतना ही नहीं, काबुल का कसाई कहे जाने वाले अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भी भारत को नसीहत दी है। गुलबुद्दीन ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर बयान जारी करने के बजाय अपने देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े चरमपंथी गुट हिजबे इस्लामी के नेता ने रविवार को काबुल में पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की और कहा कि भारत को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अफगानिस्तान की जमीन से कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हालांकि उनके साथ ये भी कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पॉजिटिव भूमिका निभानी चाहिए। कईयों का कहना है कि भारत को फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि तालिबान की विचारधारा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो तब भी लोकतंत्र लागू करने के खिलाफ थे और वो अब भी लोकतंत्र के खिलाफ ही हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, उससे कूटनीतिक संबंधों को भी अचानक ही झटका लगा है। इस घटनाक्रम में एक नए ध्रुव का उदय भी हुआ, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल है। क्योंकि ईरान के संबंध भी अमेरिका के साथ ठीक नहीं है, इसलिए वो भी तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में ही नजर आ रहा है, जिसके बाद ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने रविवार को काबुल में गुलबुद्दीन के साथ मुलाकात की। बातचीत के बाद राजदूत ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने गुलबुद्दीन के साथ मौजूदा हालात, तालिबान और अन्य अफगान समुदायों की मिलीजुली समावेशी व्यवस्था को कायम करने का रास्ता तैयार करने पर चर्चा की है। जिसके बाद अब बात करें तालिबान की, तो सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कई घोषणाएं जरूर की है और अपना उदारवादी चेहरा दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में तालिबान लड़ाकों की ज्यादती भी बढ़ रही है। तालिबानी घर घर की तलाशी ले रहे हैं और पूर्व की सरकार में काम करने वाले अधिकारियों और राजनेताओं को भी ढूंढ रहे हैं। वहीं जो लोग कभी तालिबान के खिलाफ थे, अब वो सीधे तौर पर तालिबान के निशाने पर आ गए हैं, जबकि तालिबान ने कहा है कि वो बदले की कार्रवाई नहीं करेगा। जिसके बाद तालिबान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि तालिबान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जिस तरीके से लोगों को एयरपोर्ट भी नहीं जाने दिया जा रहा था और आतंक फैलाया जा रहा था, वो सरकार कैसे चलाएंगे। अब भारत और तालिबान के संबंधों की बात करें तो भारत ने कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। सिर्फ एक बार जब इंडियन एयरलाइंस के विमान का चरमपंथियों ने अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे, तब पहली और आखिरी बार भारत ने तालिबान के कमांडरों से औपचारिक बातचीत की थी। फिर भारत ने हमेशा खुद को तालिबान से दूर ही रखा, जिसको लेकर भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता का कहना है कि तालिबान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में चरमपंथियों की घुसपैठ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करने की पूरी कोशिश करता रहेगा। जिसके बाद अब मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है और तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना भारत के लिए लगातार चिंताजनक बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत को अपना राजदूत वापस अफगानिस्तान भेजना चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।